फरूख एंड आई एम ब्रांच मैनेजर इन बिका कंसल्टेंट। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स यूके में 2024 में अपने स्टडी वीज़ा पे मूव होना चाह रहे हैं कि उनको आगे क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ेंगी, उनके एक्सपेंसेस क्या कुछ होंगे जब वो यहाँ से स्टडी वीज़े के लिए मूव होंगे। क्योंकि लास्ट ईयर की निस्बत इस साल एक तो पाउंड का रेट भी इंक्रीज कर गया है, दूसरा कई चीज़ों के अंदर चेंजेस आई हैं, जैसे कि वीज़ा फीस आज से 1 साल पहले जो थी वो अब नहीं रही। इसके अलावा इंश्योरेंस के अंदर चेंज आया है। फिर इसके अलावा उन्होंने अपना जो स्पाउस के ऊपर जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो भी आपके सामने है। तो बहुत सी चीज़ों में चेंज हुआ है और जो एक्सपेंसेस हैं जो लास्ट ईयर थे वो इस साल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर चुके हैं। तो हम बेसिकली आज की वीडियो में ये चीज डिस्कस करेंगे कौन से एक्सपेंसेस हैं कि जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं और कौन से एक्सपेंसेस हैं जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, कौन से एक्सपेंसेस इंक्रीज किए हैं और कौन से एक्सपेंसेस स्टिल अभी उतने ही हैं। और अगर एक स्टूडेंट यहाँ से मूव करता है स्टडी वीजे पे ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का, तो उसका कितना एक्सपेंस होगा पाकिस्तान से जाते वक्त और एनरोलमेंट पे उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, यहाँ से डिपॉजिट उसको कितना करवाना पड़ेगा। तो एक अमाउंट आपको पता चल जाएगी कि अगर मेरा इतना बजट है तो मैं पाकिस्तान से बाहर मूव कर सकता हूँ, मैं किस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा तो मेरा कितना एक्सपेंस होंगे। जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो आपके सेम रहेंगे, जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द चेंज ऑफ यूनिवर्सिटी, विद द चेंज ऑफ सिटी वो आपके वेरी करेंगे और वो चेंज होते रहेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस को। जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो स्टूडेंट को यहाँ से पे करके ही जाने हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में सबसे पहले आपकी आ जाती है जो आपने यहाँ से पे करके जानी है वीजा फीस। वीजा फीस जो लास्ट ईयर तक 363 पाउंड थी वो अब स्टूडेंट को 490 पाउंड पे करना पड़ती है। 490 पाउंड आपका एक फिक्स एक्सपेंस है जो स्टूडेंट को यहाँ से पे करके जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी एक फिक्स कॉस्ट। सेकंड हमारी फिक्स कॉस्ट है IHS यानी कि इंश्योरेंस की, जो हमने पे करनी होती है जब हम यहाँ से स्टडी वीज़ा पे जाते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस भी आपके कोर्स के हिसाब से चेंज होती है और इसकी एक फिक्स्ड अमाउंट है जो आपको यहाँ से पाकिस्तान से पे करके जानी होती है जब आप अपना वीज़ा फाइल कर रहे होते हैं। IHS की पेमेंट अगर मास्टर्स का स्टूडेंट जा रहा है, उसका 1 साल का प्रोग्राम है, उसको 14 मंथ का या 16 मंथ का वीज़ा, 16 मंथ का वीज़ा ग्रांट किया जाता है, उसने 18 मंथ की इंश्योरेंस यहाँ से पे करनी है, यानी कि 1 ईयर प्लस 6 मंथ की इंश्योरेंस उसको पे करनी पड़ेगी। और इंश्योरेंस लास्ट ईयर के मुकाबले में इंक्रीज हो चुकी हुई है। लास्ट ईयर जो इंश्योरेंस थी वो 470 पाउंड्स पर एनम थी, जो कि अब इंक्रीज करके 776 पाउंड पर एनम हो गई है। मोस्टली मास्टर्स के स्टूडेंट जो यहाँ से मूव करते थे वो 470 पाउंड्स प्लस 6 मंथ की इंश्योरेंस, उसके अलावा वो देते थे 18 मंथ की इंश्योरेंस वो पे करते थे, विच इज़ इक्वल टू 705 पाउंड्स जो वो यहाँ से पे करके जा रहे थे। लेकिन अब जो कि 1 ईयर की इंश्योरेंस खाली 776 पे चली गई है, तो अब उसके अंदर जब फर्दर 6 मंथ की इंश्योरेंस ऐड करते हैं तो आपकी टोटल अमाउंट 1164 पाउंड है जो आपने यहाँ से पे करके जानी है। सेम इसी तरह अगर मास्टर्स का स्टूडेंट जा रहा है प्लेसमेंट ईयर पे तो उसने 2 इयर्स का उसका प्रोग्राम होगा, तो उसने 2 इयर्स की इंश्योरेंस प्लस 6 मंथ की ऊपर इंश्योरेंस पे करनी होगी, विच इज 776 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 388 6 मंथ की इंश्योरेंस है जो आपने ऊपर पे करनी होगी। इस तरह उसकी इंश्योरेंस की कैलकुलेशन होगी। अब हम आ जाते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए जो इंटर के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए जाएंगे। जो स्टूडेंट इंटरनेशनल ईयर 1 में या फाउंडेशन ईयर के लिए जा रहा है उसने 1 ईयर की इंश्योरेंस यहाँ से पे करनी है, विच इज इक्वल टू 776। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जा रहे हैं ग्रेजुएशन करने के लिए 3 इयर्स प्रोग्राम में, उन्होंने 776 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 388 6 मंथ के ऊपर इंश्योरेंस पे करनी होगी। सेम वही स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं 4 इयर्स प्रोग्राम के लिए, जिनका 4 इयर्स प्रोग्राम है या जो स्कॉटलैंड में ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, उन्होंने 776 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस ऊपर 6 मंथ की इंश्योरेंस पे करनी होगी। इस तरह इनकी इंश्योरेंस की कैलकुलेशन होगी। लास्ट हमारी फिक्स कॉस्ट है जो हमने पाकिस्तान से पे करके जानी होती है, वो है हमारी बायोमेट्रिक। अगर हम प्रायोरिटी वीज़ा पे जाते हैं तो हमने 500 पाउंड उसकी फ़ीस पे करनी होती है, और अगर हम स्टैंडर्ड वीज़ा पे जाते हैं तो हमने कोई फ़ीस पे नहीं करनी होती। प्रायोरिटी वीज़ा की फ़ीस पिछले साल तक, लास्ट ईयर तक 250 पाउंड थी, जो कि अब इंक्रीज होकर 500 पाउंड पे चली गई हुई है। अब प्रायोरिटी वीज़ा के अंदर भी 2 कैटेगरीज हैं कि अगर हम प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और हम पेड डेट ले रहे हैं तो हमें 85 पाउंड एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और अगर हम प्रायोरिटी वीज़ा के साथ अनपेड डेट ले रहे हैं तो हमने जस्ट 500 पाउंड ही पे करना है। मीन्स अगर प्रायोरिटी वीज़ा प्लस पेड डेट है तो हमारा 500 प्लस 85 585 पाउंड का एक्सपेंस है, और अगर हमारी
प्रायोरिटी वीज़ा प्लस अनपेड डेट है तो जस्ट 500 पाउंड का एक्सपेंस है। सेम इसी तरह अगर हम स्टैंडर्ड वीज़ा पे जाते हैं तो स्टैंडर्ड वीज़ा की कोई कॉस्ट नहीं है, उसके अंदर जस्ट पेड और अनपेड डेट की कॉस्ट आती है। सेम ये हमारा लास्ट फिक्स एक्सपेंस था जो हमें पाकिस्तान से करके जाना होता है, और इसी तरह हम अपने तीनों फिक्स कॉस्ट को ऐड करते हैं तो हमारा एक बजट हमारे सामने आ जाता है कि हम कितनी फीस पाकिस्तान से पे करके जाएंगे और हमारा क्या एक्सपेंस बनेगा और हमारा बजट किस तरह सेट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस कि कौन कौन से हमारे एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऐसी है जो वेरिएबल है, जो कि फिक्स नहीं है। उसमें सबसे पहले हमारी आ जाती है लैंग्वेज, कि हम कौन सी लैंग्वेज दे रहे हैं और किस लैंग्वेज के ऊपर यहाँ से किसी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवा रहे हैं। फॉर सपोज अगर हम किसी भी कंट्री में यूके के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन करवाते हैं तो यहाँ तो हमें कोई ना कोई लैंग्वेज लाजमी देनी पड़ती है। यहाँ आइल्स पीटी देना पड़ता है, यहाँ हमारा एडमिशन एमओआई पे होता है, यहाँ फिर हम उस यूनिवर्सिटी का इंटरनल टेस्ट देते हैं। अगर हम अपना आइल्स और पीटी क्लियर करते हैं तो आइल्स और पीटी की फीस भी वेरी करती है। आइल्स की फीस अप्रोक्सीमेटली 65,000 के राउंड अबाउट है, और अगर आप पीटी देते हो तो पीटी की फीस राउंड अबाउट 68,000 पीकेआर के अंदर है। अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन एमओआई की बेस पे लेते हैं तो एमओआई की बेस पे आपका किसी किस्म का कोई एक्सपेंस नहीं हो रहा होता। और अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं अपने इंटरनल टेस्ट की बेस पे तो इंटरनल टेस्ट फ्री भी होते हैं और इंटरनल टेस्ट पेड भी होते हैं। फॉर सपोज अगर आप फ्री टेस्ट के ऊपर जाते हैं देन आपकी कॉस्ट फिर वेरी करती है, आपका कोई एक्सपेंस नहीं है। फॉर सपोज यूलॉ आपको फ्री इंटरनल टेस्ट ऑफर करती है, चेस्टर आपको फ्री इंटरनल टेस्ट ऑफर करती है। इन केसेस में आपका किसी किस्म का कोई एक्सपेंस नहीं हो रहा और आपकी कॉस्ट लैंग्वेज के अंदर फिर वेरी कर रही हो। सेकंड हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो इसके अंदर आ जाती है वो है यूनिवर्सिटी की फीस। यूनिवर्सिटी की फीस चाहे स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए जा रहा है चाहे स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जा रहा है, वो दोनों के लिए वेरी कर रही होती है। यूनिवर्सिटी की टोटल फीस भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रही होती है, और यूनिवर्सिटी की जो फीस है उसमें वेरिएशन आपके एक्सपेंस में ऐसे भी आ रही होती है कि आप कितनी फीस पाकिस्तान से पे करके जा रहे हैं। ग्रेजुएशन के अंदर जो स्टूडेंट जा रहा होता है स्पेशली इंटरनेशनल ईयर 1 के अंदर जा रहा होता है, फाउंडेशन में जा रहा होता है, उसने अपने एक साल की पूरी फीस पाकिस्तान से पे करनी होती है मोस्टली केसेस के अंदर। और जो स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं डायरेक्ट ग्रेजुएशन में उन्होंने भी अपनी मोस्टली फीस पाकिस्तान से पे करनी होती है, वो भी वेरी कर रही होती है। कुछ स्टूडेंट्स 6,000, कुछ ने 8, कुछ ने 9, कुछ ने 10,000, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी उनकी रिक्वायरमेंट वेरी कर रही होती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज फुल सेमेस्टर फीस आपसे यहाँ पे लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे एक अमाउंट जैसे कि 4,000 5,000 पाउंड यहाँ से ले लेंगी, रिमेनिंग अमाउंट वो आपसे एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट डिमांड करेंगी, वो आपने एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट पे करनी होती है। तो आपकी वो भी कॉस्ट फिक्स नहीं रहती। कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे फर्स्ट सेमेस्टर फीस बिफोर अराइवल भी ले रही होती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं लाइक जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कम्ब्रिया, वो आपसे फुल ईयर फीस यहाँ से डिमांड कर रही होती हैं। तो दैट्स वाई जो आपका एक्सपेंस फीस के लिए जो आ रहा होता है वो भी वेरी कर रहा होता है, वो भी किसी का फिक्स या स्टैंडर्ड नहीं होता, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वो भी वेरी कर रही होती है आपकी, वो भी एक वेरिएबल कॉस्ट है। थर्ड हमारा एक्सपेंस जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है हमारे लिविंग एक्सपेंसेस और हमारी बैंक स्टेटमेंट। आप किसी भी कंट्री में मूव कर रहे हैं, आप यूके स्टडी वीजा पे जा रहे हैं, आपने लाजमी अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है कि आपके फाइनेंसेस कितने हैं, वो आपने अपने बैंक स्टेटमेंट में शो करने होते हैं। बैंक स्टेटमेंट में आपकी क्या क्या चीजें शो होती हैं, आपकी रिमेनिंग फीस प्लस आपके लिविंग एक्सपेंसेस। अच्छा, लिविंग एक्सपेंसेस वो भी वेरी कर रहे होते हैं। अगर आप लंदन में जा रहे हैं स्टडीज के लिए तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस 12,006 पाउंड होंगे। अगर आप लंदन के बाहर किसी भी सिटी में स्टडीज के लिए जा रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके जा रहे हैं, तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस 9,207 पाउंड होंगे। तो लिविंग एक्सपेंसेस भी वेरी कर रहे हैं। सेम इसी तरह आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी वेरी कर रही होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी की फीस 4,000 दी है, रिमेनिंग फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस, अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी की फीस 8,000 पे की है तो रिमेनिंग फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है जो कि वेरी करती रहती है कि आपने कितनी अमाउंट पे कर दी है और कितनी रिमेनिंग फीस आपने पे करनी है, प्लस आपके लिविंग एक्सपेंसेस किस सिटी में जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके कैलकुलेट किए जाते हैं और फिर आपका बजट फाइनल किया जाता है। जिस तरह के आज हमने डिस्कस किया कि हमारी यूके के अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं और कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है और कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट है, इसी तरह आप अपने बजट को यूके मूव होने से पहले स्टडी वीजे पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे कौन से वेरिएबल एक्सपेंसेस होंगे, कौन से मेरे फिक्स एक्सपेंसेस होंगे, और आप उनको टोटल करके अपना एक बजट सेट कर सकते हैं। कुछ एक्सपेंसेस इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेरिएबल है और फिक्स है। वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके सिटी टू सिटी और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेंगे। इन्हीं एक्सपेंसेस को आप अपना एक बजट सेट करके आगे मूव कर सकते हैं। यही बजट आपका मई इनटेक के लिए भी है, यही बजट आपका सितंबर और नवंबर इनटेक के लिए है, जब तक फर्दर कोई चेंजेस नहीं आती। जैसे ही कोई फर्दर चेंजेस यूकेबीआई की तरफ से आएंगी तो हम अपनी नई वीडियो में लाजमी मेंशन करेंगे, ठीक होगा। इसके अलावा
वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।